अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल फ़ोन पर निकाह करने के बारे में है। एक साहब ने सवाल ये किया था कि मुफ्ती साहब, क्या फ़ोन पर निकाह करने से निकाह हो जाएगा या निकाह नहीं होगा? तो देखिए, अगर फ़ोन पर निकाह किया तो निकाह सही नहीं होगा, इसलिए कि निकाह के शराइत में से ये शर्तें हैं कि दुल्हा और दुल्हन का इजाब व कबूल और गवाहों का हाजिर होना एक मजलिस में पाया जाना जरूरी है। रद्दुल मुख्तार में है, वमिन शराइती अल इजाब वल कबूल इत्तिहादुल मजलिस लव हाजिरैन, के निकाह के शराइत में से ये शर्तें हैं कि दुल्हा और दुल्हन का इजाब व कबूल और हाजिरीन का दो गवाहों का एक मजलिस में होना ज़रूरी है। अब जब फ़ोन पर निकाह किया, मसलन दुल्हा तो अमेरिका में बैठा हुआ है और दुल्हन इंडिया के अंदर है और वो फ़ोन के ज़रिए से निकाह करेंगे तो निकाह सही नहीं होगा। या चाहे दोनों दुल्हा और दुल्हन इंडिया के अंदर हो और वो फ़ोन लेकिन जगह मुख्तलिफ हो, जैसे मसलन कोई दुल्हा दूसरे शहर में हो और दुल्हन किसी दूसरे शहर में हो और वो फ़ोन पर निकाह करेंगे तो निकाह सही नहीं होगा। शरीयत के एतबार से ये निकाह दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि जो निकाह के शराइत होते हैं कि मियाँ बीवी का इजाब व कबूल, दुल्हा और दुल्हन का इजाब व कबूल, और इजाब व कबूल कहा जाता है कि दुल्हा कहे मैंने निकाह किया और दुल्हन कहे मैंने कबूल किया, इसको अरबी में कहा जाता है इजाब व कबूल। ये एक मजलिस में होना ज़रूरी है और ये फ़ोन पर निकाह की सूरत में नहीं पाया गया तो निकाह सही नहीं होगा। अलबत्ता फ़ोन पर निकाह के सही होने की एक सूरत ये है कि इस तरह निकाह किया जाए तो निकाह सही हो जाएगा, और वो सूरत ये है कि अगर दुल्हा बाहर है, शहर से बाहर है और जहां निकाह की महफिल लगी हो वहां दुल्हा मौजूद नहीं है, तो दुल्हा फ़ोन के ज़रिए से अपने फ़ोन किसी जो महफिल लगी हुई है उसमें किसी शख्स को अपना वकील बना दे और वो वकील से ये कहलवा दे कि आप मेरी तरफ से फुलानी लड़की को मेरे निकाह में कबूल कर लेना। अब जिसको उसने वकील बनाया है वो कह दे, जब काजी निकाह पढ़ाए और वो ये कह दे कि हाँ मैंने फुलानी लड़की को उसके लिए उनके निकाह में कबूल किया, तो फिर निकाह सही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने फ़ोन पर निकाह कर लिया था और उसे इल्म नहीं था कि फ़ोन पर निकाह करने से निकाह नहीं होता है और अब उसकी औलाद भी हो गई है, तो अब ये औलाद एहतियातन साबितुन नसब समझी जाएगी, हरामी नहीं समझी जाएगी। और अगर किसी ने इस तरह से निकाह कर लिया तो अब वो दोबारा वापस दो गवाहों को हाजिर करके और एक जगह मियाँ बीवी दोनों एक जगह जमा होकर वापस से निकाह पढ़वाएं। और एक साहब ने यह भी सवाल किया था कि मुफ्ती साहब, निकाह के किस दिन करना चाहिए, कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल है और निकाह कहाँ करना चाहिए? तो हदीस शरीफ में आता है कि निकाह जुमे के दिन करना चाहिए, ये अफजल और बेहतर है। अगर इसके अलावा किसी और दिन भी किया तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन अफजल दिन जुमे के दिन निकाह करना चाहिए और असर के बाद करना चाहिए। और बेहतरीन जगह मस्जिद है कि मस्जिद में निकाह पढ़ाया जाए। और एक और साहब ने ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब, क्या छुआरे तकसीम कर सकते हैं? तो छुआरे तकसीम करना भी जायज़ है, अफजल है, अलबत्ता सुन्नत नहीं कहा जाएगा, अफजल है, छुआरे तकसीम भी कर सकते हैं। और ये जितने मसाइल हमने आपको बताए हैं ये किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 79 पर लिखे हुए हैं।